वेलकम टू पीसी मेकर। दोस्तों आज है 15 फरवरी 2022 और 15 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 15 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर के इस स्पेशल बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिहार करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। इसमें जनवरी 2022 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संग्रह है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में अपलोड है। आप वहां पर करंट अफेयर्स के तहत इस वीडियो को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये आपके रिविजन पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षा वृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये अभियान बिहार से संबंधित है जिसे कभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षा वृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को केंद्र सरकार ने अपनाया है। राइट आंसर होगा बिहार सरकार। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं और भी जो डिटेल जानकारी है कि दिल्ली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभागीय मंत्री ने मुस्कान कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, इसका नया नाम दिया गया है, ये मुस्कान कार्यक्रम इसको नाम दिया गया। हालांकि चीजें वही है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि केंद्र सरकार का, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा वाला पॉइंट है, केंद्र सरकार का मुस्कान कार्यक्रम पूरे देश में एक साथ लागू किया गया है जिसका लाभ भिखारियों और ट्रांसजेंडरों को मिलेगा। यही मतलब कह सकते हैं बिहार सरकार की जो योजना है या फिर कह सकते हैं जो अभियान है, मतलब कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिक्षा वृत्ति निवारण और पुनर्वास अभियान, जिसे कभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अपनाया गया है। चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड अर्थात बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बुडको का एमडी किसे बनाया गया। इसे शॉर्ट में बुडको कहा जाता है। तो प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी बन सकते हैं, बुडको का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धर्मेंद्र सिंह। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में वित्त विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह को बुडको का एमडी बनाया गया है। और धर्मेंद्र सिंह की अगर हम बात करें, वे 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और धर्मेंद्र सिंह से पहले बुडको के एमडी अभिषेक कुमार सिंह थे। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म आया है बुडको। बुडको के बारे में सारी डिटेल जानकारी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हमने यहाँ पे लिखा है। आपको बता दूं कि बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे कि आमतौर पर बुडको कहा जाता है शॉर्ट में, और यह बिहार राज्य की शहरी नियोजन एजेंसी है जो कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 16 जून 2009 को किया गया था। ये बिहार राज्य से संबंधित है बुडको। बुडको का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते यहाँ पर अगले हम तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है या फिर किसे बनाने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा मनोज तिवारी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने सांसद मनोज तिवारी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। और मनोज तिवारी की अगर हम बात करें तो मनोज तिवारी एक अभिनेता भी हैं और वर्ष 2003 में आई उनकी पहली भोजपुरी फिल्म का नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला, और वे बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं। तो बिहार से रिलेटेड परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ जो फिलहाल आपको याद रखना है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया जो कि बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे बिहार में, उसकी चर्चा यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में किया है। इससे पहले 2020 में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड अभिनेता है और बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। और गोपालगंज जिले की बात है तो सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब जो है 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिला का ही था। और भी कई सारे प्रश्न है गोपालगंज से रिलेटेड जो कि मैंने आपको टाइम पे बताया है। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न से यहाँ पर अब ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न स्टार्ट होता है। तो चौथे प्रश्न से लेकर 12वें प्रश्न तक यहाँ पर मैं आपको प्रश्न और आंसर बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आज मैं किसी कारणवश नहीं आपको बताने वाला हूँ।
ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसी वजह से यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन खुद से नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस मशहूर उद्योगपति का निधन हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राहुल बजाज इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राहुल बजाज के बारे में यहाँ पर कंप्लीट चीजें लिखी गई जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बता दूं कि 2001 में उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण की अगर हम बात करें तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्मश्री। और इसके अलावा और भी कई सम्मान है जिन्हें कि मतलब कह सकते हैं राहुल बजाज को सम्मानित किया गया। यहाँ पर तमाम चीजें विस्तार से लिखी गई हैं। इसका पीडीएफ फाइल जो है बीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड किया गया, आप वहां पर भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ हमारे बीपीएससी मेकर ऐप से भी प्ले स्टोर से आप इस पीडीएफ को डेली बेसिस पर डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ से नोट तैयार कीजिए। आपके एग्जाम में ये सारे टर्म, सारे क्वेश्चन जो है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जिस प्रकार से चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे हमारा अगला है पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी ब्लू हाइड्रोजन अर्थात नीला हाइड्रोजन की सबसे बड़ी उत्पादक बनेगी। यह घोषणा अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन की जो खोज किया गया था ये 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। और हेनरी कैवेंडिश ने इसे ज्वलनशील वायु नाम दिया था। लेकिन अगर हम बात करें इसका जो प्रॉपर नाम हाइड्रोजन दिया गया ये किसके द्वारा और कब दिया गया, यहाँ पर आगे लिखा गया कि 1883 ईस्वी में लेवेसिया ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था। और इसकी जो परमाणु संख्या होती है ये 1 होती है। और भी कई सारे पॉइंट है आप यहां से नोट कर सकते हैं। चलते हैं यहां पर हम अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने पर्यटन सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच ये समझौता हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में 11 फरवरी 2022 को ये समझौता किया गया नई दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसकी जानकारी आई होप कि मैंने आपको दिया होगा। ये प्रश्न ऐसा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य खोला गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्लेटिपस आखिर होता क्या है। तो प्लेटिपस की अगर हम बात करें तो प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जलीय जंतु है जिसकी चोंच बत्तख जैसी होती है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे कि प्लेटिपस किस देश में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा ड्रोन सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कब से विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 फरवरी से कह सकते हैं विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट भी दिया गया जो कि यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं। मेक इन इंडिया ड्रोन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 9 फरवरी 2022 से विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि अनुसंधान एवं विकास से रक्षा और साथ साथ सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात की अनुमति होगी। लेकिन इसके तहत भी एक कंडीशन है जो आप यहां पर देख सकते हैं, किंतु इसके लिए कह सकते हैं विदेश व्यापार से मंजूरी की आवश्यकता होगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। यह 8वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारतीय रेल किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी बनाने जा रही है। यह घोषणा भी हाल ही में हुआ और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नई दिल्ली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं पर निकलना, इस वजह से आज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को स्किप किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के द्वारा अभी हाल ही में कह सकते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा जो योजनाएं अभी हाल ही में चलाई गई या फिर जो कार्यक्रम चलाया गया तो उनमें से जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन और साथ साथ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान यहाँ चलाया गया है। और भी कई सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये 9वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी आपको ये ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत 2011 में किया गया था। लेकिन 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। शुरुआत 2011 में हुई थी यूनेस्को के द्वारा, लेकिन 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता दी थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। तो स्माइल योजना की जो अभी हाल ही में शुरुआत हुई है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है।
और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, स्माइल योजना के अंतर्गत क्या चीज़ें होंगी या फिर क्या चीज़ें इसमें शामिल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुओं के लिए व्यापक कल्याण एवं पुनर्वास के उपाय प्रदान करेगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसी की जानकारी मैंने शायद आपको पहले प्रश्न में दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था मुस्कान योजना, जो कि बिहार सरकार की मतलब कह सकते हैं एक योजना है। इसे ही मतलब केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में शुरू किया गया है। ऐसा ही प्रश्न वहाँ पे मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा था पहले नंबर पे। आई होप कि आपको यहाँ से रिकॉल हुआ होगा। चलते यहाँ पर हम अगले 11वें प्रश्न पे। ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि चिक्ड मैकॉक जो कर सकते हैं, ये व्हाइट प्रजाति की खोज यहाँ पर कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी है। लेकिन इससे पहले इस प्रजाति की जो पहली बार खोज हुई थी, आपको यहाँ पर दूसरा वाला पॉइंट में दिख रहा होगा, इस प्रजाति को पहली बार चीन में वर्ष 2015 में खोजा गया था। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने ताइवान के पेट्रियाट मिसाइल रक्षा प्रणाली की मरम्मत के लिए $100 मिलियन के उपकरणों की बिक्री की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका। इस प्रश्न के बारे में जो मैंने यहाँ पे विश्लेषण लिखा है, ये एक बार मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वशासित द्वीप पर उपयोग की जाने वाली पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को निरंतर और सुधार करने के लिए ताइवान को उपकरणों और सेवाओं की संभावित $100 मिलियन की बिक्री को मंजूरी दी है। ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो मंजूरी दिया गया है ताइवान को, इसके मतलब मंजूरी दिया गया, ताइवान को उपकरणों और सेवाओं को संभावित $100 मिलियन की बिक्री की मंजूरी दिया गया। हालांकि इसको लेकर के चीन ने मतलब कड़ी विरोध और निंदा भी किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हालांकि ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, आज समय के अभाव में एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर मैंने नहीं बताया, लेकिन रेगुलर ऐसा नहीं होता है, कभी कभार मेरा भी मतलब कर सकते हैं मजबूरी, आप लोग समझिए। चीज़ें मैं आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करके इसका नोट जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलते यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर आया है? इसकी जानकारी मैंने आपको विस्तार पूर्वक दिया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताया, पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, आप चाहें तो डिटेल जानकारी कमेंट बॉक्स में आप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।